चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2026 ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं देखा जाए तो सभी प्रत्याशी लोगों से मिल भी रहे हैं और सपने भी दिखा रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, वादों के साथ साथ बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। वहीं हमारे साथ बैठे हैं अच्छन प्रत्याशी हैं। अच्छन सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधान जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके मुद्दे क्या क्या होंगे जो आप गाँव में जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे ये लोगों की पेंशन वगैरह है, तो ज़्यादातर हमारी तरफ गरीब तबके के लोग हैं, तो उनकी पेंशन वगैरह बन जाए। और अभी जो रास्ते वगैरह देखे रहे पेंशन खराब हो रही है, फिर हमारे कार्यकाल की 2010 से और किस तक रहे बेहतरीन मामला चलता रहा। और लोग भी जो हमारे यहाँ थोड़ी सी दूरियाँ नफरत थी लोगों के अंदर, वो कुछ दूर करी थी हमने, नफरतों को दूर किया था। अब थोड़ा सा माहौल 5 सालों में थोड़ा बहुत बुरा सा हुआ है, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादातर लोगों के मसले यही निपटते रहें और लड़ाई झगड़े कम रहें। अच्छा, गरीबों के लिए सरकार कोई स्कीम भी लाई है, जैसे शौचालय हो या आवास हो, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान भी दे रही है सरकार। या फिर कुछ मुद्दे ऐसे हैं गांव में, जैसे नौजवान जो आज भटकता कर रहा है, उनको कारोबार के लिए, नौकरी के लिए उनको शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इन मुद्दों पर भी आप बात कर रहे हैं और इसको कैसे देख रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे जितनी भी कोशिश होती है, जैसे मान लो कि आवास का मामला आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें समय मिलेगा, अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे। लोगों को जो लिए नहीं है उनके आवास बनवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा के आधार पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कराते हैं लोगों को। स्कूल में भी थोड़ा सा हमारा रहता है मामला, उनसे यही हमारी सलाह रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। जो 5 वर्ष योजना का मौजूदा प्रधान है, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? तो वही जैसा वो कर रहे हैं उनकी अनुमति है, प्रधान है, जैसे कर रहे हैं उसमें हम। लेकिन आपका क्या नजरिया है, क्या उन्होंने काम किया है या किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? हमारे नजरिए में तो सब भेदभाव की राजनीति की है। कोई उस उद्देश्य से काम किया है, प्रधान होंगे तो हमारे सभी तमाम मिलता है, तो उसी के सबको साथ लेकर चलें, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत चंद लोगों को समझा है और चंद लोग हमारे आवास की सूची थी काफ़ी लंबी थी, जो इस साल लक्ष्य भी काफ़ी था, लेकिन उस लक्ष्य को उन्होंने सब साथ दिया और कुछ मुख्तसर से 10-15 आवास बनवा पाए, लगभग 150 आवासों की सूची दी। गांव की जनता आपको मौका देती है, भले ही किसी ने वोट दिया या ना दिया, वो आपका वोटर माना जाएगा। तो आप गांव के वोटरों, अपने गांव की जनता को कैसे देखेंगे? हम जो हमारे पास आता है काम के लिए, चाहे वो हमारा वोट दिया है या न दिया हो, हम उनके साथ हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। हमारे कोई भेदभाव नहीं है। अभी आप लोग भी, दूसरे लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों ने आपसे बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे कि गाँव का ये काम हमारा अभी नहीं हो पाया, कई बार कह चुके हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं चाहते हुए नहीं करा पाया जो ये प्रधान, तो आप उसमें कैसे क्या करेंगे, करा पाएंगे? हमसे तो सवाल करने की क्या गुंजाइश न रखते हैं हम, जो हमसे कोई सवाल कर पाए। हम खुद ही तन मन धन रात दिन लगे रहते हैं काम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश न रखते हैं, ऐसा न मिलेगा हमें। अच्छा, नौजवानों के साथ साथ वहीं बुजुर्ग भी हैं जिनका पेंशन की सबसे बड़ी शिकायत रहती है अक्सर कि हमें पेंशन नहीं हो पा रही है, चाहे उसमें विधवा हो, वृद्धा हो या विकलांग हो, तो उसकी पेंशन में आप कुछ कर पाएंगे? जब हमें समय, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम तो पूरी तरीके से राजनीतियों में पेंशन की इस्लाह है, हम सब रात बुलवाएंगे। आपके गांव की जनता आपको मौका देती है जी, अगर मौका देती है तो कौन, क्या आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता है जो हमारे तमाम रास्ते खराब हैं, पहले तो इसे सुधारा जाएगा। हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों में तमाम पानी रह रहा है, उसमें पानी की तमाम पानी आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले हमारे यहाँ को उसको मुद्दा होगा। हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह मतलब उससे पानी को कब्रिस्तानों को सुधारेंगे और उसको साफ सफाई
गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी नजरों में हैं कि भाई हाँ ये तो दूसरे प्रत्याशी के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे प्रत्याशी के साथ पूरा टाइम चलते रहे हैं और आपको मौका मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, उन लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव है? नहीं, जो उनके वो अगर हमारे पास उनका स्वागत है, अगर हम इस लाख हो ऐलान हमें कर दिया तो अगर उनका कोई काम है तो हम उनके काम में कोई रुकावट नहीं करेंगे। जिस लाख में है वो जो काम वो कहेंगे, उनका काम हमें लायक होगा, पूरी तरह से हम करवाएंगे। अच्छा मैं अगर साफ साफ कहना है और अच्छे मियाँ जो बातें कर रहे हैं लोगों से उसको निभा पाएंगे, लेकिन देखने की बात होगी कि अच्छे मियाँ को गाँव के लोग मौका देंगे या नहीं देंगे।